बजट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, सरकार ने फैसला लिया है, तो राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उसका विरोध करना, नरेंद्र मोदी जो करेंगे उसका विरोध करना। ये राहुल गांधी जी का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। और ये दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी। जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा वो राहुल गांधी के मित्र होगा, वो मित्र होगा। जो नरेंद्र मोदी को बुरा कहेगा वो राहुल गांधी का मित्र होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते राहुल गांधी अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि जो भारत को गाली देता है राहुल गांधी अब उसको भी अपना मित्र बना लेते हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे चाइना के कुछ लोग हों। तो राहुल गांधी जी के लिए अब एक महायज्ञ करना पड़ेगा और वो उसमें प्रार्थना की जाएगी कि हे भगवान, राहुल गांधी जी की बुद्धि को ठीक कर। उस यज्ञ का नाम होना चाहिए बुद्धि शुद्धि महायज्ञ। किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता है वो क्या बोलते हैं। उन्हें एक पर्ची थमाई जाती है, वो बोल देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में अब एक महायज्ञ किया जाए जो राहुल गांधी जी की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसको हम ही करेंगे। हम ही सोचते हैं, विचार करते हैं 108 कुंडीय बुद्धि शुद्धि महायज्ञ, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आदमी के बस की बात नहीं है राहुल जी को समझाना। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राहुल जी को सद्बुद्धि दे। सोनिया गांधी जी भी इसी तरीके का वक्त। सोनिया गांधी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बहुत वरिष्ठ हैं और अब एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जया बच्चन जी कह रही है कि कुंभ का पाटर कंटेमिनेटेड हो गया है। बिल्कुल, जया जी एक बहुत ही बड़ी कलाकार रही हैं और बहुत सम्मानित महिला हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक उनसे अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा देश दुखी है उनकी बातों से। वो सनातन को टारगेट करना चाहती हैं, वो सनातन पे हमला करना चाहती हैं कुंभ के बहाने। वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि कुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सरकार के ऊपर सवाल करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम तब है जब आप सनातन को टारगेट करते हो। तो जया बच्चन जी का जो निशाना है वो सनातन है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन जी को कुछ भारत के संस्कृति और संस्कार, और जया बच्चन जी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नास्तिक लोगों की तरह बातें ना करें, वो वामपंथी लोगों की तरह बातें ना करें। वो इतनी बड़ी कलाकार रही हैं, लेकिन सनातनी होकर के देखेंगी तो कुंभ बहुत महान आयोजन के रूप में दिखाई देगा। कुंभ को समझने के लिए सनातनी होना जरूरी है। और जया बच्चन जी जो बातें कर रही हैं वो वामपंथी और नास्तिकों वाली बातें कर रही हैं। तो जो नास्तिक दृष्टिकोण से देखेगा, जो वामपंथ के दृष्टिकोण से देखेगा, उसे कुंभ में बुराई नजर आएगी। जो आस्था के दृष्टिकोण से देखेगा उसे कुंभ एक महान आयोजन, महापर्व नजर आएगा। तो महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, सनातन का महापर्व है। लेकिन सनातन के महापर्व को समझने के लिए जया बच्चन जी को सनातनी होने की जरूरत है।